आखिर किस तरह से फैक्ट्री में बनाई जाती है मशहूर विस्की रॉयल स्टैग, देखेंगे आज। और कौन था ये रियल लाइफ मोगली जिसे भेड़िए ने पाला था, और कैसे मैकडॉनल्ड्स को रोस्ट करने के चक्कर में खुद बर्गर किंग ने अपना नुकसान करवा लिया, और मार्क जुकरबर्ग हमेशा एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं। भारत के पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपने आज से पहले नहीं देखी होंगी। पृथ्वीकांत कैसा होगा, मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने की थी चौंकाने वाली भविष्यवाणी, और एक ऐसा भूतिया आइलैंड जहां पर कोई नहीं जाता, जानेंगे इसके बारे में, बस आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, भारत के सबसे पॉपुलर विस्की का ब्रांड रॉयल स्टैग है, लेकिन क्या आपको पता है कि रॉयल स्टैग विस्की कैसे बनती है? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए गेहूं, जौ और मक्का जैसे अनाजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें फैक्ट्री में लाकर बड़े बड़े कंटेनर में भिगोकर 12 घंटों के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद इन्हें निकालकर सुखाया जाता है और भट्टी में आग जलाकर उसका धुआं इस अनाज तक पहुंचाया जाता है। अनाज धुएं को सोख लेता है, जिससे इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है। अब इस अनाज को ग्राइंड कर लिया जाता है और फर्मेंटेशन के लिए अनाज में खमीर का पानी मिलाकर इसे सड़ने के लिए रख दिया जाता है। सड़ने के बाद इसमें से अल्कोहल की स्मेल आने लगती है, और बाद में इसमें अल्कोहल को बाहर निकाल लिया जाता है, और अल्कोहल को 3 सालों तक प्रिजर्व करके रख दिया जाता है, क्योंकि दारू जितनी पुरानी होगी उतना टेस्ट उसका बढ़िया रहता है। फैक्ट नंबर 11, एक ऐसा बच्चा जिसे भेड़िए ने पाला। जी हाँ, ये बात है हमारे भारत के उत्तर प्रदेश की। 1800 के समय में कुछ शिकारी उत्तर प्रदेश के जंगल में शिकार के लिए गए थे। तभी उन्होंने वहाँ पर एक अजीबोगरीब क्रिएचर को देखा। पास जाने पर पता चला कि वो एक इंसानी बच्चा था, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल भेड़िए जैसा था, और वो भेड़िए के साथ था। बाद में उसे शिकारी गांव ले आए और उसका नाम डीना सैनिचर रखा। बाद में पता चला कि उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद भेड़िया उसे जंगल में ले गए, जहाँ ये भेड़िए के साथ रहा और उनके जैसा ही बन गया। इसे इंसानों के तौर तरीके सिखाने की बहुत कोशिश की गई, पर ये ज्यादा कुछ इंसानों के तौर तरीके सीख नहीं पाया। फैक्ट नंबर 10, बर्गर किंग की ऐसी गलती है जिससे बर्गर किंग को बहुत नुकसान हुआ था। असल में बर्गर किंग ने मैकडॉनल्ड्स को नीचा दिखाने के लिए एक एड बनाई थी, जिसमें उन्होंने 30 से 60 दिन तक अपने बर्गर को खराब होते हुए दिखाया था, और बताया था कि वो अपने बर्गर को नेचुरली बनाते हैं, इसलिए वो जल्दी खराब होता है। वहीं मैकडॉनल्ड्स ऐसा नहीं करते और वो अननेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनका बर्गर 90 दिन तक खराब नहीं होता। लेकिन बर्गर किंग की एड उन पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि इस एड में बर्गर बहुत ही ज्यादा घिनौना लग रहा था, जिससे लोगों ने बर्गर किंग को खाना भी छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 9, इंटरनेट पर मौजूद मार्क जुकरबर्ग की फोटोज में आपने ये जरूर देखा होगा कि वो हमेशा ही एक ही आउटफिट में रहते हैं। वो एक जीन्स पहनते हैं और साधारण सी ग्रे टी शर्ट पहनते हैं, पर ऐसा क्यों है? असल में सिर्फ मार्क जुकरबर्ग ही नहीं, बल्कि स्टीव जॉब्स भी हमेशा एक ही आउटफिट में रहते थे। इसके पीछे का कारण ये है कि ये लोग मानते हैं कि इससे उनका फोकस बढ़ता है और इनका टाइम भी बचता है। अगर आप ये अलग अलग तरह के कपड़े पहनेंगे तो उन्हें डिसाइड करने में इनका टाइम वेस्ट होगा, जबकि एक ही तरह के कपड़े पहनने से इनका ये टाइम बच जाता है। फैक्ट नंबर 8, पॉलिटिशियन की बहुत सारी फोटोज आपने इंटरनेट पर देखी होंगी, पर इनकी कुछ ऐसी भी फोटोज हैं जो आपने नहीं देखी होगी। आइए जानते हैं आपको हमारे पॉलिटिशियंस की कुछ बहुत ही ज्यादा रेयर फोटोज। सबसे पहले देखिए सोनिया गांधी की ये पुरानी तस्वीर, जिसमें ये बहुत ही ज्यादा जवान है। मोदी जी की ये तस्वीर उनकी जवानी की है, जिसमें वो अलग नजर आ रहे हैं। ये वाली फोटो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ हैं। और ये आखिरी तस्वीर ममता बनर्जी की। फैक्ट नंबर 7, बहुत सारी कारों में सेफ्टी के लिए एयरबैग्स होते हैं जो एक्सीडेंट होते ही खुल जाते हैं और उसमें बैठे इंसान को बचा लेते हैं। लेकिन अब कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने हमारे मोबाइल फोन के लिए भी एयरबैग्स बना लिए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ये एयरबैग हमारे मोबाइल फोन के गिरने से पहले ही खुल जाता है और उसे टूटने से बचा लेता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे ये एयरबैग हमारे फोन को टूटने से बचाता है। फैक्ट नंबर 6, अगर आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को कभी ध्यान से देखा है तो उनके ऊपर कुछ इस तरह से चमकदार घूमती हुई चीज को देखा होगा, लेकिन ये होती किस लिए है? असल में इसे वाइंड टरबाइन वेंटिलेटर कहा जाता है, जो कि बहुत जरूरी होती है। फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनों और भी कई तरह की चीजों से हीट जनरेट होती है, और अगर ये हीट फैक्ट्री के अंदर ही रहे तो फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स को तकलीफ होगी। अब गर्म हवा हल्की होती है जो ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर लगे होते हैं ये वाइंड टरबाइन वेंटिलेटर जो गर्म हवा को बाहर निकाल देते हैं और वर्कर्स आसानी से काम कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे पॉपुलर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी पैदा ही नहीं होने वाले थे। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी माँ के पेट में थे तो उनके माँ बाप उन्हें पैदा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो काफी गरीब थे और वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पाल पोस नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अबॉर्शन कराने के लिए डॉक्टर से पूछा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। जिसके बाद 1985 में एक लेजेंड यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ। इससे काफी समय बाद इन्हें खतरनाक हार्ट डिजीज भी हुई, पर लकीली ये सर्जरी से बच गए और फिर इन्होंने इतिहास रच दिया। फैक्ट नंबर 4, पाकिस्तान में इस समय बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि इन हालातों को और बुरा कर सकता है अगर भारत चाहे तो? क्योंकि भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा हथियार है जो कोई न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, फिर भी बहुत घातक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पानी की। भारत पाकिस्तान को पानी देता है और चाहे तो पाकिस्तान का सारा पानी रोक सकता है। 75 सालों से भारत पाकिस्तान को पानी देता आ रहा है। इंडस वाटर ट्रेटी की वजह से भारत चाहे तो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, जिससे पाकिस्तान का जीना मुश्किल हो जाएगा, और भारत आने वाले समय में पाकिस्तान का पानी रोक भी सकता है इंडस वाटर ट्रेटी तोड़कर। फैक्ट नंबर 3, टेस्ला बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है जो विदेशों में खूब फेमस है,
लेकिन भारत में ये अभी तक नहीं आ पाई है, जिसके पीछे का कारण आइए आज आपको बताते हैं। दोस्तों, टेस्ला भारत में क्यों नहीं आई, इस बारे में एलॉन मस्क का मानना है कि भारत में इम्पोर्ट टैक्स बहुत है। भारत में टेस्ला के ऊपर 100% इम्पोर्ट टैक्स लगाया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि अगर एलॉन मस्क टेस्ला को भारत में लाना चाहते हैं कम इम्पोर्ट टैक्स में, तो उन्हें इसे भारत में ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, जबकि एलॉन मस्क ऐसा नहीं कर रहे हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। हमें इससे पता चलेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, दुनिया कैसे खत्म होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने अपनी भविष्यवाणियां कर दी हैं। स्टीफन हॉकिंग ने भी भविष्यवाणियां की थी। उनके मुताबिक एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान रोबोट्स के गुलाम होंगे और रोबोट इंसानों को खत्म कर देंगे, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हमारा नामो निशान मिट सकता है। अगर इन दोनों घटनाओं से पृथ्वी का अंत नहीं हुआ तो स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक आने वाले 1000 सालों में एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी या न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन से पृथ्वी का अंत हो जाएगा। फैक्ट नंबर 1, एक ऐसी भूतिया जगह जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैक्सिको में आइलैंड ऑफ द डेड डॉल्स नाम की एक जगह है, जहां पर 1950 में डॉन जूलियन सेंटाना बेरेरा नाम का एक शख्स अपनी फैमिली के साथ रहता था और उस जगह की देखभाल करता था। एक दिन पानी के किनारे इसे एक डेड बॉडी मिली जो एक लड़की की थी। उस डेड बॉडी के साथ एक डॉल भी थी। डॉन जूलियन ने लड़की की डेड बॉडी को दफना दिया और उस डॉल को पेड़ पर लटका दिया, लेकिन इसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और फिर डॉन जूलियन ने धीरे धीरे करके अजीबोगरीब तरीके से डॉल्स इकट्ठा करके इस जगह पर लटकानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक भूतिया माहौल बन गया और आज इसे भूतिया जगहों में गिना जाता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।